हेलो फ्रेंड्स, आप सबों को फिर से नमस्कार। यीशु ख्रिस्ट में आप सबों को मैं स्वागत करता हूँ। आइए, विशेष करके आज मैं आप सबसे बातें करना चाहता हूँ इस वीडियो के द्वारा कि हम 10 आज्ञाओं में से 7वें आज्ञा के विषय में हम देखेंगे, जो कि कहता है बेविचार के विषय में। बाइबल के शिक्षा के अनुसार बेविचार बहुत ही बड़ी पाप और बहुत ही घिनौना पाप है। मूसा के दिए हुए आज्ञाओं में से परमेश्वर जब मूसा को आज्ञाएं दी उस पर्वत में, पहाड़ में, उनमें से 7वीं आज्ञा हमें कहती है कि तुम बेविचार ना करना। आज के जीवन में हम देखें, बेविचार इस संसार में फैल रही है, पूरी तरह से फैल चुकी है और बेविचार का पाप बड़ा ही सामान्य हो गया है। इस पाप को हम कोई भी गंभीरता से नहीं लेते, हम सामान्य बना चुके हैं। इस संसार में, समाज में, देश में, परिवार में, जहाँ कहीं भी हम देखें, ये पाप कहीं ना कहीं छुपा हुआ है और ये पाप से कोई ना कोई जुड़ा है। आजकल के नौजवान लोग बेविचार जैसे पाप में, बेविचार की दलदल में फंसते जाते हैं। अभी तो कई देशों ने एक पुरुष को दूसरे पुरुष से शादी करने का मंजूरी भी दे दिया है, या एक लड़की को, एक स्त्री को दूसरे स्त्री से शादी करने का मंजूरी दे दिया है। हम सोच सकते हैं ये बेविचार जैसे घिनौने पाप में हम मनुष्य किस हद तक गिर चुके हैं, हम कहाँ पहुँच चुके हैं। परमेश्वर जानता था, जब उन्होंने मनुष्य जाति को बनाया वो जानता था एक पुरुष या एक स्त्री अकेले जीवन व्यतीत नहीं कर सकती। इसलिए परमेश्वर ने पुरुष के लिए एक स्त्री बनाई। जब उन्होंने पुरुष बनाया, एक नर बनाया, उसके लिए एक नारी भी बनाया और इस तरह से परमेश्वर ने विवाह को मंजूरी दी और उनसे कहता है, फूलो फलो और पृथ्वी में, इस संसार में भर जाओ, ताकि लोग बेविचार से बचे रह सकें। पहला कुरिन्थी 7 का 2 पद में हम वहाँ देखते हैं, पौलुस हमें बेविचार से बचने के लिए क्या कहता है, परंतु बेविचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो, ताकि हम बेविचार से बचे रह सकें, ये घिनौने पाप से हम बचे रह सकते हैं। परमेश्वर के 10 आज्ञाओं में से अगर कोई एक आज्ञा तोड़ता है तो 10 के 10 आज्ञा बेकार हो जाएंगे। हमें ये अपने ध्यान में रखना होगा। परमेश्वर जो 10 आज्ञाएं हमें दी है, उन 10 आज्ञा में से 10 आज्ञा हमें पालन करने के लिए तत्पर होना चाहिए और उनमें एक बेविचार भी है। हमें बेविचार से बचना है। हम अगर शादीशुदा है तो अपने पत्नी के साथ ही खुश रहें। कोई अगर पत्नी अपने पति के साथ ही खुश रहे, अगर हम शादीशुदा होने के बाद भी कहीं और नज़र डालते हैं किसी दूसरे स्त्री पर या किसी दूसरे पुरुष पर, तो हम बेविचार करते हैं। हमें बेविचार से बचे रहना है। परमेश्वर हमें बचाना चाहता है। परमेश्वर पहला कुरिन्थी 6 का अध्याय 6 का 18 और 20 यहाँ कहता है, बेविचार से बचो, क्योंकि जितने पाप हम करते हैं सब अपने बाहरी रूप से करते हैं, लेकिन बेविचार जो हम करते हैं वो अपने शारीरिक द्वारा हम करते हैं, शरीर के लिए हम करते हैं। हमारा देह बेविचार का देह नहीं है, हमारा देह परमेश्वर का मंदिर है। हम पहला कुरिन्थी 6 का 15 देखेंगे, हमारा देह परमेश्वर का मंदिर है। क्या इस मंदिर के द्वारा आप बेविचार करना चाहेंगे? क्या इस मंदिर को बेविचार का मंदिर बनाएंगे? क्या आप इस तरह के पाप में फंसे हुए हैं? क्या आप बेविचार में फंसे हुए हैं? मेरे प्यारे मित्रों, अगर ऐसे पाप या ऐसे गंदी सोच आप में आती है तो आप तुरंत परमेश्वर के पास आइए, परमेश्वर का अपने जीवन में न्योता दीजिए। परमेश्वर आपका उद्धार करेगा। हम याद करें उस स्त्री को जो कि बेविचार के वक्त पकड़ी गई थी। उस स्त्री को परमेश्वर ने किस हिसाब से, किस तरह से बचाया, उन्हें क्षमा दिया, माफ़ किया और उनसे कहा फिर कभी बेविचार ना करना। अगर हम भी इसी तरह कोई गुनाह करते हैं, गुनाह में पड़े हैं,
तो हम ये ना सोचें मैं फिर मेरा ये गुनाह कभी माफ़ नहीं होगा। आप विश्वास करें परमेश्वर पर और इस व्यभिचार को छोड़कर परमेश्वर की ओर आए, परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। परमेश्वर आपको आनंद जीवन देने के लिए हमेशा तैयार है। परमेश्वर आपसे कहेगा फिर इस तरह से गंदी काम ना करें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8:3-11 जो व्यभिचारिणी की कहानी हम पढ़ सकते हैं। तो प्यारे मित्रों, हम व्यभिचार के विषय में गंभीरता से सोचें। अगर हम सोचते हैं तो व्यभिचार से हम बचते हैं। और ये शरीर हमारा परमेश्वर का मंदिर है, इसे हम क्यों व्यभिचार के मंदिर बनाएं? क्यों परमेश्वर से हम दूर रहें? परमेश्वर हमें वास करता है। अगर हम व्यभिचारी बने रहेंगे, क्या परमेश्वर हमें वास करेगा? कदापि नहीं। हम परमेश्वर को अपने मन में आह्वान करें, उसे रखें। अगर उसे रखते हैं तो व्यभिचार जैसे पापों से हम बचे रह सकते हैं। परमेश्वर हमें आशीष देवे और इस तरह की पापों से हमें बचाए रखे।